हरियाणा ने ही बनाई है, कोई दो राय नहीं। हवा बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। हमने बोला था, दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, मगर वहां दूर बैठे रोहतक वालों ने कहा था कि नहीं कांग्रेस की आएगी। ये बात पूरे हरियाणा में फैला दी। मगर मेरे को एक चीज मेरे पिताजी ने हमेशा समझाई है कि देखो अपनी लकीरें हमेशा लंबी रखना, किसी और की छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गीता में कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो हम तो कर्म करने में मानते हैं, हम तो हैं कृष्ण जी के वंशज, और हम ये नहीं देखते कि आसपास कौन क्या कर रहा है। हम अपनी ही राह देखते रहें तो काफी होता है। मिस्टर ओएसडी समझ लो, खत्म हो गई बात। सोना से लेकर महेंद्रगढ़ तक सारी सीटें जीती हैं। आप पलवल से देख लेना और चरखी दादरी तक हमने सिर्फ 2 सीटें हारी हैं। तो अगर दक्षिण हरियाणा ने सारी सीटें नहीं जीती होती और हवा नहीं बनाती तो पूरे हरियाणा में नहीं फैलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, स्वतंत्रता दिवस का दिन रेवाड़ी की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम रहा। सुबह के समय कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह अपने धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के खिलाफ आक्रामक नजर आए। वहीं शाम को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव शहर में चाय पर चर्चा करने निकली तो वह अपने मिजाज के उलट पिता राव इंद्रजीत सिंह की तर्ज पर विरोधियों को एक एक कर करारा जवाब देती हुई दिखाई दी। साथियों, लोकतंत्र में नेताओं की असली खुराक संख्या बल होता है। जैसे ही रेवाड़ी शहर में दिल्ली रोड स्थित सजन सोसाइटी में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल मांडाया की ओर से आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी स्वास्थ्य मंत्री को दिखाई दी। वह भाजपा व पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रंग में रंगी नजर आई। आरती राव ने अपनी स्पीच की शुरुआत भारत माता की जय के उद्घोष के साथ की। वहीं अपने भाषण में सुबह दिए गए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर द्वारा हवा वाले बयान पर भी करारा जवाब दिया। वहीं पूर्व सीएम खट्टर व सीएम नायब सैनिक ओएसडी रहे अभिमन्यु यादव पर भी हमलावर नजर आई। बता दें कि राव भी बड़े मंचों से अपने विरोधियों को जवाब देते रहे हैं। सजन सोसाइटी में चाय पर चर्चा जनसभा में तब्दील हुई तो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए कहा, गीता में कहा गया है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम उसी तर्ज पर चल रहे हैं। कौन क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। हवा बनाने को लेकर कहा कि मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। हवा हमने बनाई तब जाकर हरियाणा में सरकार बनी। कहा कि दक्षिण हरियाणा से जो हवा चली पूरे हरियाणा में गई। कहा मैंने हमेशा दक्षिण हरियाणा की बात की है। रोहतक वाले कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हमने कहा था भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ के लोगों ने वह कर दिखाया। मेरे बयान का जिसको जो मतलब निकालना है निकाल ले। कहा हम अपनी राह देखते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। पिता राव इंद्रजीत सिंह ने भी यही सिखाया है, अपनी लकीर लंबी रखना, दूसरों की छोटी नहीं करनी पड़ेगी। अपने स्वागत भाषण में जब कार्यक्रम आयोजक निखिल मांडाया ने कहा कि आरती के खून में लड़ना है तो उन्होंने कहा कि निखिल सही कह रहा है, लेकिन इसके लिए वक्त देखा जाता है। लोगों के हकों की लड़ाई के लिए हमेशा उनके बीच रहने का वादा भी किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व सीएम नायब सैनिक ओएसडी रहे अभिमन्यु यादव द्वारा अस्पताल पर उठाए सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि वह मिस्टर ओएसडी थे, बस समझ लें। बता दें कि राव नरबीर ने कहा था दक्षिण हरियाणा 3 बार भाजपा के साथ रहा है और सरकार के कामों के बूते तीसरी बार सरकार बनी है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी नाम लिए बगैर करारा जवाब दे दिया। भीड़ को देख गदगद नजर आई स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा नेता सज्जन पहलवान को जहां पिता का पुराना साथी बताया, वहीं कार्यक्रम के लिए निखिल मांडाया की पीठ थपथपाई। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड 12 के लोगों का भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, वार्ड 12 पार्षद रेखा यादव, महामंत्री हिमांशु पालीवाल, रामविहार के आरडब्ल्यू प्रधान गजराज यादव, उत्तम नगर के आरडब्ल्यू प्रधान होशियार सिंह व उदय नगर के प्रधान रवि यादव सहित युवा मोर्चा टीम व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लेकिन ये तापमान यहाँ के लोगों के जोश की वजह से और ज्यादा बढ़ गया। मैं आपके प्रति स्नेहित है, ये कोई जनसभा नहीं है, जन भावना मान के चलो। आप वार्ड नंबर 12 शहर का सबसे बड़ा वार्ड है, उसमें भाभी के यहाँ का लाड़ प्यार दुलार आप सबसे ज्यादा भिखारी से मिल रहे हैं। लोकसभा हो या चाहे विधानसभा चुनाव हो, यहाँ के लोगों ने या कितने लोग बैठे हुए हैं, सभी ने अपनी रिश्तेदारी टटोल कर आपके चुनाव के अंदर तन मन धन से यहाँ पे आपकी लोगों के लिए पूरी मेहनत की थी। तो ज्यादा समय में लंबा दूंगा नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। राजनीतिक आज यहाँ मौजूद लोग भी मौजूद हैं, मेरी माता भी, सारे अपने आइडेंटिटी समाज के अंदर रखते हैं। MP MLA पहले भी खूब बने और आगे बढ़ेंगे,
लेकिन बात आती नेतृत्व की। नेतृत्व की जब बात आएगी तो एक नाम रहेगा, दूसरे विकल्प हम ना पसंद कर सकते ना कभी करा, क्योंकि लोगों की भावना है। एक लड़ाई हमारे राजा राव तुलाराम ने लड़ी, दूसरी किसानों की बात आई तो हमारे राव वीरेंद्र जी ने लड़ दी, और बात आई बाकी थी वो हमारे राव इंद्र जी ने लड़ दी। बहन जी बाकी जो युवा महिला लड़ाई है भाई वो आप लड़ दो, बड़ी भावना पहले ऐसी मैंने नेता देखी है। मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा चल रही थी कि भाई सुबह निकलते हैं, मुख्यमंत्री साहब के बारे में चर्चा आम है कि भाई पंचकुला से निकलते हैं, नागौर आते हैं, गुड़गांव आते हैं हेलीकॉप्टर से ना, उनकी इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा, उस चीज में कोई दो राय भी नहीं। लेकिन दूसरा नाम मैं देखता हूँ हरियाणा कैबिनेट में बहन आरती राव है। सुबह नांगल चौधरी से निकलेगी, अगले दिन आपको नागौर मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे फरूखनगर मिलेगी, कभी किसी चीज का कार्यक्रम को उद्घाटन। इतनी मेहनत शायद मैंने अपने जीवन में अपनी बता रहा हूँ, मैंने किसी नेता मंत्री की हमारी भावना आपके प्रति है, हमारा स्नेह आपके प्रति है कि भाई हमारे युवा पहले कोई रोहतक भागता था, कोई हिसार लेके चले जाते थे, भाई हम यहाँ भागने की जरूरत नहीं है। हमारे गढ़ में हमारी बहन जी हमारे लड़ाई लड़ने के लिए बैठी हुई है। मैंने पहली ऐसी नेता देखी है भाई जो चंडीगढ़ लोग लड़ाई लड़ते हैं, चंडीगढ़ हाजिरी मारने की। हमारी बहन जी यहाँ चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों को छोड़ के जो यहाँ कार्यक्रम बड़े लोगों को दे रखते हैं, पहले उनको तवज्जो देती है। तो भाई ऐसे मंत्री हमें बार बार कभी मिल नहीं सकती जीवन के अंदर, क्योंकि अनुभव पार्टी मुझे काफी टाइम हो गया सेवा करते करते। बहन जी को देख रहा हूँ, बड़ी जुझारू, बड़ी कर्मठ है, सुबह निकलती है अपने लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे नेता वो जो भाई अपने लोगों के बीच में रहे। चंडीगढ़ की लड़ाई तो बात की, लड़ाई तो यहाँ से लड़के भेजेंगे जब चंडीगढ़ में बहन जी हमारी लड़ाई लड़ी। लेकिन कई नेता पैराशूट से आते हैं और वैसे गुब्बारे घर पे उड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमारी नेता पे धरातल की है। तो हमें बड़ा गर्व है कि ऐसे लीडर के साथ हम जुड़ रहे हैं और बड़ा हमें खुश नसीबी हम अपने आप को महसूस करते हैं। तो बहन जी ज्यादा समय लूंगा नहीं, गर्मी का मौसम में और भी लोग अपना व्यक्तित्व रखेंगे। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। मेरे साथ आज हमारे अध्यक्षा वंदना पोपली जी आई हुई हैं, हमारी चेयरमैन साहिबा पूनम जी आई हुई हैं, हमारे आज प्रोग्राम के नहीं संयोजक या को संयोजक तो पहलवान जी का प्रोग्राम निखिल जी है, हमारे हिमांशु पालीवाल महामंत्री जी हैं, हमारी रेखा यादव जी जो भी को संयोजक हैं, यही मान के चलो ना। और कोई रह गया? और बाकी भारतीय जनता पार्टी के आए सभी पदाधिकारीगण और वार्ड नंबर 12 के आए सभी पूरी सरदारी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि हाँ सारे नौजवान हैं, मेरे को कोई बुजुर्ग नहीं ये अच्छा कहते हैं। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। नहीं मैं बोलूं, अभी अभी निखिल ने बोला कि बिजली चली गई, मगर इतना प्यार लेके इतना प्यार देके किसी को गर्मी लगे है क्या? बिल्कुल ना लगे। अभी बात हुई कि मैं काफी सालों से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, मगर उससे पहले मैं अपने बारे में बात करने से पहले तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरे पत्रकार बंधुओं को बहुत पसंद आएगा कि आपने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज भी इसी चीज पे खड़ी हूँ कि हवा दक्षिण हरियाणा ने ही बनाई है। कोई दो राय नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हवा बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सबने नहीं, हमने बोला था, दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, मगर वहां दूर बैठे रोहतक वालों ने कहा था कि नहीं कांग्रेस की आएगी। ये बात पूरे हरियाणा में फैला दी, कांग्रेस की मैन पार्टी में नहीं आएगी कांग्रेस की वोट। अरे मैं क्या बोल रही हूँ।
और हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। और देखो, आपने ये कहा, आपने ये सोचा और आपने ये कर दिखाया। इसके लिए आज के दिन तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सभी का बहुत की बात है। मैं अटेली में थी, मेरी रैली थी, वहाँ पे तिरंगा यात्रा थी और मैं डोंगरा अहीर में थी और मैं सबका धन्यवाद भी कर रही थी वहाँ पे कि मेरे को देखो, वोट देने वाले तो अटेली वाले, विधायक बनाने वाले अटेली वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे इलेक्शन के दौरान आप रेवाड़ी के ले लो, नारनौल के ले लो, कोसली के ले लो, पटौदी के ले लो, सारे लोग पहुंचे थे मेरे कार्यकर्ता बन के, घर घर गए थे मेरे लिए वोट मांगने। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज के दिन मैं बस इतना कहने आई हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि अभी अभी मंत्री बनी हूँ, अभी अभी विधायक बनी हूँ, अभी अभी मंत्री बनी हूँ। ये पिछले 8 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मगर मेरे को एक चीज मेरे पिताजी ने हमेशा समझाई है कि देखो, अपनी लकीरें हमेशा लंबी रखना, किसी और की छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखो, कल जन्माष्टमी है और गीता में कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कहा है ना। तो हम तो कर्म करने में मानते हैं, हम तो हैं कृष्ण जी के वंशज, हम कर्म करने में मानते हैं और हम ये नहीं देखते कि आसपास कौन क्या कर रहा है। हम अपनी ही राह देखते रहें तो काफी होता है। लोगों के लिए काम जहाँ तक बात आती है लड़ाई करने की, निखिल ने बहुत अच्छी तरह बोला कि तेरे तो खून में ही लड़ाई करना है। अब इसमें कोई दो राय है नहीं। मगर देखो, वक्त आता है जब लड़ाई करनी होती है, उसके लिए मैं हमेशा आप सभी के लिए, आप सभी के सामने खड़ी रहूंगी और ये वादा करती हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ी होंगी, कंधे से कंधा मिला के, आपका हमसफर बनके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी यहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह से रहा कार्यक्रम? चाय पर चर्चा कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रही। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सज्जन जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और मेरे पिताजी से जुड़े हुए, और आज के दिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहती थी कि लोकसभा में ही और विधानसभा दोनों में उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसके साथ आज इतनी सारे लोग भी इकट्ठे हुए हैं। मैं उन सभी का उनके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल हो रहे हैं, क्या कहेंगे कि जैसे नागरिक अस्पताल पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी आप ही के पार्टी के कुछ लोग हैं? जी, वो मिस्टर OSD, समझ लो, खत्म हो गई बात। अच्छा, एक आज राव नरबीर ने भी बोला कि हवा हरियाणा के लोगों ने बनाई है, लेकिन अब अभी आप कह रहे थे हवा हमने बनाई तब जाके सरकार। हमने दक्षिण हरियाणा की बात मैंने हमेशा की है और मैं दक्षिण हरियाणा की बात करती रहूँगी। अब जहाँ कोई और मतलब निकालना चाहे वो उनके ऊपर है, मगर ये बात है कि आप देख लेना कि हमने सोना से लेकर महेंद्रगढ़ तक सारी सीटें जीती हैं। आप पलवल से देख लेना और चरखी दादरी तक हमने सिर्फ 2 सीटें हारी हैं। तो अगर दक्षिण हरियाणा ने सारी सीटें नहीं जीती होती और हवा नहीं बनाती तो पूरे हरियाणा में नहीं करती। चाय पर चर्चा जनसभा में तब्दील हो रही, क्या मायने निकाला जाए इसके? क्या लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार माने इसे, क्योंकि मैं धन्यवाद करने आती हूँ और इतने सारे लोग आ जाते हैं। अस्पताल वाला मसला और चल रहा है, इसका कब तक लोगों को मिलेगा? रेवाड़ी देखो, रेवाड़ी में अस्पताल का मसला है नहीं, लोगों ने बना रखा है। मैंने PWD से अब मांगी है जगह। मैं चाह रही थी कि अगर हो सकता है वहीं पे हो जाए जहाँ पे है, क्योंकि वहाँ 6.5 एकड़ है और 2 एकड़ रोड के उस पार है, तो 8.5 एकड़ काफ़ी होता है एक सिविल अस्पताल के लिए। मगर एक बारी PWD देख ले, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सिविल अस्पताल की आज के दिन है कि वो लो लाइन है, वहाँ पानी भर जाता है और बहुत सालों से भर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका हम कुछ ना कुछ इलाज जल्द से जल्द करें, ताकि या तो हम एक नई ज़मीन देख लें, या अगर वही हो सकता है उससे बेहतर तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, लोगों के लिए लाभ रहेगा। तो हम चाहेंगे कि वहीं हो, मगर PWD एक बारी हरी झंडी दिखा दे।